ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदैषा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छलाता सिद्धसर्गी गुणगणितनयिता सुखनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिवे सुखसमाज किमु तथा महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे दुर्वा पंचनोनितं ज्ञाने दर्शने नाहिकं चारित्रानं गंभीरं मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सरस्वती भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंज भगवंत की आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन काम नौ कदम मुनि राजों की द्वादशांजन वाली माता की बोली परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के शासन में विराजमान है। जिस शासन के अंदर आत्मा की चर्चा की जाती है, पूजा पाठ क्रिया कांड तो हर कोई बतलाता है। जीवन कैसे जीना, ये बात तो आपके माता पिता भी बतलाते, बेटा इस प्रकार से जीवन जीना। किंतु जीवन जीने के साथ साथ में मरण किस प्रकार करना, अपनी आत्मा को श्रृंगारित को किस प्रकार करना, यदि कोई बतलाता है तो वो है वीतराग शासन, जो शासन आपको और हमको मिला है। भगवान तीर्थंकर की जब वाणी खिलती है, जब कभी आप पंच कलानक में जाते हो या जब कभी पंच कलानक होते हैं और जिस समय महामुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर इंद्र समोसरण की रचना करता है। और उस समोसरण की रचना में पूरे विश्व का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो समोसरण के अंदर नहीं पाया जाता हो। किंतु समोसरण में जाने की पात्रता, समोसरण में जाने की पात्रता एक गति के जीवों को नहीं है। चार गतियों में से एक ऐसी भी गति है जिसमें जो गति के जीव कभी समोसरण में नहीं जा सकते। अब वो गति कौन सी है? नरक गति। नरक गति का जीव कभी समोसरण में नहीं जाता है, जबकि तिर्यंच जा सकता है, देव जा सकता है, और मनुष्य तो समोसरण में जाते ही हैं। ऐसे विशाल समोसरण के अधिपति भगवान महावीर, जिनकी पावन दिव्य देशना को सुनकर, जिनकी वीतराग वाणी को सुनकर अनेकों अनेक जीवों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। जब भगवान की वाणी निकलती है, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि तीर्थंकर जो होते हैं उनकी जो दिव्य ध्वनि जो निकलती है ओंकार रूप होती है, और इस उपदेश के लिए उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप आओ अथवा नहीं आओ, यदि एक भव्य जीव भी पहुंच गया है, यदि एक भव्य जीव भी समोसरण में विराजमान है, तो भगवान की वाणी अपने आप खिल जाती है। उनको कोई राग देश नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर, हमारे केवली वीतरागी हैं, और जो वीतरागी होती है वो ये नहीं देखते कौन आया कौन
कि आप कौन हो? आपकी शंका हो सकती है, हमने सुना है कि हमारे पंच परमेष्ठी कैसे होते हैं? सेठ जी, पंच परमेष्ठी कैसे होते हैं? सरागी होते हैं, वीतरागी होते हैं? वीतरागी होते हैं। विनोद जी, वीतरागी होते हैं? एक बार विचार कर लो। पंच परमेष्ठी वीतरागी होते हैं, सरागी होते हैं? यदि सरागी होती है तो जैन शासन नहीं है, और वीतरागी है तो जिन शासन है। भव्य आत्माओं परमेष्ठी 5 हैं। इन 5 परमेष्ठियों में से अरहंत और सिद्ध तो वीतरागी हैं, किंतु आचार्य, उपाध्याय, साधु सरागी हैं। अभी उनके पास में राग देश लगा हुआ है, अभी उनके पास में मोहिनी गर्म का सद्भाव है। इसलिए जो मुनिराज, जो साधु सरागी हैं, वो बार बार आपको धर्म उपदेश देते हैं, बार बार आपको समझाते हैं, कभी प्रेम से तो कभी प्रेम से तो कभी डांट से, और कभी ज्यादा हो जाए तो ऐसी डांट भी लगाते हैं जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान वीतरागी थे, उनको प्रयोजन नहीं था समोपट में कोई आए अथवा न आए। यदि एक गंधर्व परमेष्ठी भी विराजमान है, जो कि तीर्थंकरों की वाणी जब भी खिलती है जब कोई ना कोई तीर्थंकर होगा। बिना तीर्थंकर के अभाव में तीर्थंकरों की वाणी नहीं निकल सकती है। अब आप ये सोच लेना, भगवान महावीर की भी 66 दिन तक वाणी नहीं खिली थी, क्योंकि आचार्य पुष्पदंत भूत बलि अपने सत्य खंडांगन में कहते हैं, जब भी तीर्थंकर की वाणी खिलेगी गंधर्व के सद्भाव में ही खिलेगी, क्योंकि गंधर्व परमेष्ठी के पास में ही ऐसी सामर्थ्य है जो भगवान की वाणी को झेल सकते हैं। जिस प्रकार आपकी संपत्ति कौन ले सकता है? बेटा ही लेगा। यदि बेटा नालायक हो तो? विनोद जी, यदि बेटा लायक नहीं हो तो? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं है, संपत्ति तो है। संपत्ति किसको दोगे? बेटा नालायक भी होगा तो बेटे को ही दी जाएगी, पड़ोसी को। किंतु तीर्थंकर के यहाँ ऐसा नहीं है। तीर्थंकर के यहाँ तो जिसमें योग्यता होगी वो ही गंधर्व बनेगा, और जो गंधर्व बनेगा वो ही भगवान की वाणी झेलेगा। इस प्रकार भगवान महावीर ने जब उपदेश दिया, हम लोग पढ़ते हैं कि अनंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। आचार्य भगवंत के 36 मूल गुण होते हैं। पवन जी, आपके कितने मूल गुण हैं? 36 है आपके। चलो, पवन की के 36 मूल गुण है, कम से कम इतना तो हो गया कि वस्त्रधारी भी 36 मूल गुण पालन करते हैं। हो सकता है साथ बड़ा है, नए योजना बनाते हो तो एक योजना ये भी शुरू हो गई कि जो चतुर्मत का अध्यक्ष बनेगा उनके मूल गुण 36 हो जाएंगे। संतोष जी, कितने मूल गुण है आपके? कोई पता नहीं। हमारे कितने मूल गुण है? हमारे 36, आपके पता नहीं। अब आप सोच लो, आपको परमेष्ठियों के बारे में पता है, आचार्यों के बारे में पता है, अपने बारे में हाँ, अश्वनी कितने मूल गुण है आपके? 15-20। कितने बोला? 8। विनोद जी ने बोल दिया, आपने 8 बोल दिया। मतलब कि हमें अपने और आज की पनति यही है अनादिकाल से, व्यक्ति को, जीव को अपने से प्रयोजन नहीं है। सामने वाला कैसा है, जब भी देखते हो सामने वाले को देखते हो, जब भी पहनते हो सामने वाले के लिए पहनते हो, और जब भी खाते हो सामने वाले के लिए खाते हो। आचार्य भगवत के 36 मूल गुण होते हैं।
उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं और श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। सिद्धों के ओनली 8। अब आप ये सोचो 36 मूल गुण के बाद 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्टि के आते हैं। जब भगवान तीर्थंकर की दिव्य देखना खिलती है तो हमारे यहाँ श्रुत ज्ञान का क्या? सु मैंने सुनना, ता मैंने तल्लीनता पूर्वक जो सुना जाता है, अर्थात आप जो प्रवचन जो स्वाध्याय सुनते हो, यदि आपने उसका चिंतन मनन किया है या उपयोग पूर्वक सुना है तो वो शुद्ध ज्ञान है। मात्र बैठ जाना, समय पास कर लेना, ये शुद्ध ज्ञान। कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे टाइम पास कर आता है और जब परीक्षा होती है तो सेठ जी 0। क्या कहोगे? साल भर तूने पढ़ाई, तूने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। वैसे ही आप प्रवचन में आए हो, धर्म सभा में आते हो, स्वाध्याय में आते हो, यदि आपका उपयोग नहीं है तो यहाँ पर मात्र हाजिरी भरने आए हो, ड्यूटी पूरी करने आए हो, आत्मा को देखने नहीं आई हो। मात्र जाना है, कीर्ति की जाना है। नहीं तो महाराज टोकेंगे। यदि इसलिए आए हो तो समझ लेना खाना तो खाया है। प्रेरणा जी खाना तो खाया है। अरे कल खाया था, वो कह रहे नहीं खाया। मैंने खाना तो खाया है, शरीर को लगा नहीं है। डॉक्टर जी खाना तो खाया है, महाराज जी खाता तो बहुत है, लगता ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसने जब खाना खाया था तो उसके परिणाम खराब थे। यदि आपके परिणाम खराब होंगे तो सामने वाली पुद्गल वस्तु भी आपको खराब दिखाई देगी, और यदि आपके भाव अच्छे हैं तो खराब से खराब वस्तु भी आपको अच्छी दिखाई देती है। इसी प्रकार आचार्य भगवंत जब तीर्थंकर ने उपदेश दिया, उस उपदेश से क्या निकला? अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान के 2 है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। और उस अंग प्रविष्ट से अर्थात तीर्थंकर के उपदेश से 12 अंगों की रचना हुई, जो गंधर गौतम स्वामी करते हैं। अर्थात जब भगवान का उपदेश होता है उनसे 12 अंगों की रचना होती है, जिसके अंदर 11वें अंग तक तो 11 अंग और 12वें अंग के 14 पूर्व। इस प्रकार 11 अंग 14 पूर्व के जाता जो होते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। अंग बाह्य जो तीर्थंकर की वाणी से बाह्य थे, जिनको आचार्य अर्थात जिनेन्द्र देव की वाणी को सुनकर जो पूर्वाचार्य शास्त्र लिखते हैं उसे कहते अंग बाह्य। इस प्रकार जिनेन्द्र देव की वाणी से शुद्ध ज्ञान आया और उस शुद्ध ज्ञान को सुनकर हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्र लिखे। अब आप ये सोच लेना, यदि आज कोई आचार्य भगवान, कोई मुनि, कोई माता जी शास्त्र लिखे, आप उनके लिए अच्छे से अच्छा पेन, अच्छे से अच्छा पेपर, अच्छे से अच्छी सुविधा लाकर दोगे। किंतु उस समय, जिस समय मुनिराज जनपद में तो रहते थे किंतु जनपदों से दूर रहते थे, कौन पेन लाकर देता होगा, कौन उनको पेपर लाकर देता होगा, कौन उनको साई लाकर देता होगा, और कोई उनके लिखे हुए शास्त्रों को समानता होगा। अब आप सोच लो, उस समय जिन मंदिरों में आज भी हस्तलिखित शास्त्र रहते हैं, वो शास्त्र अभी देखोगे या ताड़ पत्र पे जो शास्त्र लिखे रहते हैं अभी देखोगे तो आप कहोगे महाराज जी हमारी धरोहर है। वो शास्त्र आचार्य एक पेज को लिखने में मुनिराजों को 5 से 6 दिन लग जाते थे, और यदि आज लिखना हो तो सीधा 1 घंटे में पूरी की पूरी पुस्तक। अब आप सोचो, उन आचार्यों ने अपनी आत्मा की साधना छोड़कर अपने आप की साधना को निकाल कर आप लोगों के लिए गलत होंगे, आप लोगों के लिए नहीं, हम जैसे अज्ञानी साधुओं के
के लिए वो साथ लिख गए कि भैया मैं साथ लिख जा रहा हूं, इसलिए हमारा नाम हो जाएगा। मकान क्यों बनाया? बेटा कहेगा पापा कुछ देके गए हैं, करूंगी, पापा ने कुछ दिया है ना, और नहीं रहे तो महाराज पता है पापा ने कुछ नहीं दिया था, मैंने कमाया, मैंने। और वो आचार्य भगवान साथ लिख गए, और साथ लिखने के बाद भी कह गए भैया मैंने कुछ नहीं लिखा, ये तो भगवान की वाणी थी और मैंने अपना उपयोग शुद्ध करने के लिए शास्त्र लिखे। ऐसा ही एक शास्त्र, ऐसा ही एक शास्त्र आपके पास भी है। भव्य आत्मा हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं। कितने शास्त्र हैं? पढ़ते 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 आपका जीवन निकल जाएगा, किंतु शास्त्र पूरे नहीं होंगे। नवीन शास्त्र नहीं, पुराने शास्त्र। इतने शास्त्र हैं, यदि आप एक शास्त्र को एक बार पढ़ें और सारे शास्त्र पढ़ने बैठ जाओ तो आप शास्त्र पढ़ नहीं पाओगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि नाम सुना है? किसे नाम सुना सर्वार्थ सिद्धि? एक तरफ सौधर्म स्वर्ग है, एक तरफ सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग है। अश्विनी ये बताओ गांव में सबसे बड़ा स्वर्ग कौन सा है? पहला स्वर्ग है और एक है सर्वार्थ सिद्धि अंतिम। दोनों में सबसे बड़ा देव कौन सा होगा? कौन होगा दोस्तों? सौधर्मेंद्र। हाँ विनोद जी, सबसे बड़ा इंद्र सर्वार्थ सिद्धि का है। सौधर्मेंद्र सबसे पहले नंबर 1 का ही नंबर 1। पहले 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवर, 9 ग्रेवर के ऊपर 9 अनुदित और उनके पास 5 अनुत्तर। सौधर्मेंद्र सबसे छोटा इंद्र है और बोली सबसे ऊंची, जबकि सर्वार्थ सिद्धि वाला जीव सबसे बड़ा देव। और वो देव कैसा है? वो देव अपने विमान में 33 सागर तक, कितनी आयु है? 33 सागर की आयु लेकर बैठता है, सम्य दृष्टि होता है और वहां से आपके नियम से मोक्ष में जाएगा। उस 33 सागर मतलब 33 सागर मतलब गिनती नहीं कर पाओगे, एक सागर की गिनती नहीं कर पाओगे। उन 33 सागर तक वो इंद्र मात्र एक तत्व पे चर्चा करता, जीव तत्व पर। ओनली 33 सागर तक जीव तत्व के बारे में चर्चा करता है और एक चर्चा द्वारे नहीं होती, फिर भी उसकी जीव तत्व की चर्चा पूरी। और आपकी आज पढ़ लिया, कल छुट्टी। ऐसे शास्त्रों को हमारे आचार्य भगवान बड़ी मेहनत से लिख गए हैं और हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास क्या नहीं है? मोबाइल चलाने के लिए समय है, पार्टियों में जाने के लिए समय है, रात देश करने के लिए समय है, किंतु जिनवानी पढ़ने के लिए समय। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जैन शासन का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जैन शासन का कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तो भेजते हैं, किंतु जैन स्कूल नहीं भेजते हैं। जैन स्कूलों में बच्चे कितने होंगे? जैन 0.1 सारे जैन बच्चे। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे? कहाँ पढ़ते हैं? अच्छे से अच्छे क्रिश्चियन स्कूलों में, जहां पर 25 दिसंबर की किस्मत की छुट्टी तो मिलती है, किंतु महावीर जयंती छुट्टी। हाथ में नमो कार का कड़ा नहीं पहन सकते, गले के अंदर कलश वाला चिन्ह, और फिर कह रहे हम कौन है? जैन हैं। जबकि होना ये चाहिए था अपने जैन स्कूलों में अपने जैन बच्चे पढ़ें। और जैन स्कूल कैसे होने चाहिए? जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसे हमारे जैन स्कूल भी होने चाहिए, ताकि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जैन स्कूल में पढ़ेगी, जैन संस्कार पाएगी, जैन संस्कार के साथ साथ में पढ़ाई करेगी, और जब पढ़कर आएगी तो मम्मी को जय जिनेंद्र, नहीं तो क्या करेगी? हाय डैड,
क्या बोलेगी? डैड। किसको डैड बोल रही है? पापा जो जीवितम को भी सही। अब जो बच्चा जैन स्कूल में पढ़कर आएगा वो मम्मी को मम्मी ही बोलेगा और सबसे पहले जय जिनेन्द्र। इसलिए भव्य आत्माओं, हमारे आचार्य बड़ी मेहनत से शास्त्र लिख गए हैं और उसमें से मैंने कल बोला था ना, बाइबल, जो बाइबल के प्रति श्रद्धा करते हैं वो बाइबल को बहुत ऊंचा रखते हैं। कुरान शरीफ को एक मुसलमान कुरान शरीफ को एक मुसलमान अपने पवित्र से पवित्र स्थान पर रखता है और जब कभी और पूरे दिन में 5 बार तो क्या करता है? संतोष जी क्या करता है? नमाज पढ़। आप कितनी बार सांस पढ़ते हो? तो बताओ, वो अच्छा या अच्छे हो? वो अच्छा है। अब आप ये सोच लो, उनके धर्म में कसाई भरी हुई है, राग द्वेष भरी हुई है, फिर भी वो अपने धर्म के पीछे अपना सर कटा सकता है। और हमारा धर्म कैसा है? पूरे विश्व के अंदर जिन शासन जैसा शासन कभी मिलने वाला, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं हमारे पास। और अभी डॉक्टर कह दे संतोष जी कि संतोष जी अब दवाई लेना बंद कर दो कि अब ये दवाई काम नहीं करेगी, जाओ किसी साधु संतों से दुआ लिया हो। तो तुम क्या करोगे? पूरे टाइम रहोगे, मना के बासी रहोगे। मजबूरी में धर्म कर रहे हो, मजबूती से नहीं कर रहे हो। और मजबूरी का धर्म तो फिर कहेगा भैया धर्म भी पूजा, जब मुझे जरूरत थी तू नहीं आया था, अब तुझे जरूरत है तो मैं भी साथ देने वाला। फिर बोलना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। कोरोना जैसी महाबीमारी में सबको पता चल गया कि पैसा बड़ा या परिवार बड़ा? परिवार। और आज फिर क्या हो गया? फिर पैसे के पीछे। ऐसे बाइबल, कुरान शरीफ और गीता, हर संप्रदाय की अपनी अपनी ग्रंथ हैं। उसी प्रकार जैन शासन का बाइबल बोलो, जैन शासन की कुरान शरीफ बोलो, जैन शासन का गीता बोलो, वो है तत्वार्थ सूत्र, जिसके ऊपर आचार्य भगवंतों ने अपनी कलम चलाई है। ऐसा वो तत्वार्थ सूत्र जिसमें मात्र 357 सूत्र हैं। कितने? 357 सूत्रों में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने पूरा का पूरा द्वादशांग रच दिया है। तत्वार्थ सूत्र, इसके 3 नाम हैं। सबसे पहला है तत्वार्थो। क्या नाम है? तत्वार्थो। आचार्य पूज्य स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि लिखी और सर्वार्थ सिद्धि के प्रत्येक अध्याय के अंतिम में क्या लिखा? तत्वार्थ वृत्तो। तत्वार्थ नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र को हम बोल रहे हैं, नाम क्या होगा? तत्वार्थ। तत्वार्थ मतलब 2 शब्द, तत्व प्लस अर्थ। अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, प्रयोजन भूत। तत्व मैंने तत्व कितने होते हैं? 7, जिसमें जीवादि 7 तत्व जो प्रयोजन भूत हैं उनका वर्णन किया हो, उसे कहते हैं तत्वार्थ। आचार्य अंकलन देव, नाम सुना है? अंकलन देव। कैसे देव? किसी ने सुना? विनोद जी, अब तो पंडित जी हो। अच्छा, अंकलन देव कौन थे? बताइए तो थे क्या किया उन्होंने? प्राण दे दिए दोनों ने। अंकलन निकलन 2 वीर थे। अंकलन एक पाठी थे, एक पाठी। मैंने एक बार बोला, उनको याद हो गया। अंकलन ने तुम्हारे बोला, निकलन को याद हो गया। अंकलन एक पाठी, निकलन 2 पाठी हो रहा। गिनती की कितने पाठी हो? 100 पाठी। बताइए महाराज जी। ये हाँ,
हिसाब सोना चांदी का हिसाब तो एक पाठी वाला है, गिनवानी का हिसाब 100 पाठी। ऐसे अंकनक निकनक ने जिन्होंने क्या किया था, बुद्धम शरणम गच्छामि। आज पूरे विश्व के अंदर बुद्धों का बोलबाला है। जिस समय अंकनक निकनक हुए थे, कहानी नहीं सुनाऊंगा, जिस समय अंकनक निकनक थे, उन दोनों भाइयों ने क्या किया था, अपने आप को दिगंबर जैन भीतरा शासन का अनुयायी माना और भूखों के यहाँ चले गए, वाद विवाद किया और जब पकड़े गए तो दोनों भाग रहे। भागते भागते छोटा भाई कौन था, निकलंक, कहता भैया तुम छिप जाओ, तुम बच जाओगे तो जिन शासन की रक्षा हो जाएगी। अंकलन कहता नहीं, तू छोटा है, पहले तू जा। वो कहते हैं भैया मेरे कहने से कुछ नहीं लोगी, आप एक पाठी हो, आप एक बार सुनोगे याद हो जाएगा, मुझे 2 बार सुनना पड़ेगा, इसलिए भैया आप बच जाओगे तो जिन शासन की रक्षा हो जाएगी। और ऐसा करते करते निकलन अपने प्राण, अपना सर कटवा देता है और अंकलन को छिपा देता है। और वही अंकलन देव जिनके नाम के आगे लगता है भक्त अंकलन देव, जिन्होंने बौद्धों को इस भारत से निकाल दिया था। बौद्धों के सामने शर्त रखी थी, यदि तू शास्त्र में जीत जाएगा तो मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगा, और यदि तुम आ गए तो क्या करोगे, बोले हम मुनि बन जाएंगे। और जब वाद विवाद हुआ, 6 महीने तक विवाद चला, और अंकलन सोचता है कि मेरे सामने एक दिन कोई नहीं दिख पाता है और ये बौद्ध गुरु 6 महीने टिका हुआ है। रात में चिंतन कर रहे थे, सम्य दृष्टि देखते तुरंत देवी का आसन कंपायमान हुआ। सपना दिया कि उस बौद्ध गुरु ने एक तारा देवी सिद्ध कर ली है, सवेरे जाना, जो सवाल पूछो उसे दोबारा पूछना, क्योंकि देव जो होते हैं एक बार बोलते हैं, जिस उत्तर को दोबारे नहीं बदलाते। अंकलन देव ने यही किया और जैसे ही सवाल पूछा उत्तर नहीं आया, अंकलन देव ने मटकी में पैर मारा, देवी भाग गई और जिन शासन की जीत हो गई। ऐसे अंकलन देव ने कहा अब तुम मुनि बनो, अब तुम क्या बनो, मुनि बनो। किंतु बौद्ध भिक्षुक बोले हम मुनि नहीं बन सकते, क्योंकि एक टाइम खाकर पैदल चलकर केस लोग करना हमारी सामर्थ नहीं है, इससे तो अच्छा है हम इस भारत को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे थे हमारे आचार्य अंकलन देव, जिन्होंने राजवार्तिक लिखी, जिसमें उन्होंने तत्वा सूत्र पर नाम दिया तत्वावृत्ति। भव्य आत्माओं, सबसे महंगा शास्त्र, सबसे छोटा शास्त्र, कितने सूत्र हैं, 3 को याद हो सकते हैं। और मैंने कल बोला था ना, 357 सूत्रों पर प्रवचन करना, व्याख्यान करना सीख जाओ, अगले विनोद जी आप सब बन जाओगे। फिर आपको विनोद जी को नहीं पूछना पड़ेगा, फिर हर घर में एक विनोद जी। मात्र क्या करना है, क्या करना, मात्र 357 सूत्रों की व्याख्या करना सीख जाना। पूरे भारत में जब भी संगोष्ठी होगी आपको बुलाया जाएगा। क्या करना, मात्र 357 सूत्रों की व्याख्या। और व्याख्या कैसे करना, कोई किसी से पूछने बीच में थे भी तो आपको उत्तर आना चाहिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जयपुर से और 10 दिन रहते हैं और ले जाते हैं, और आप लोग हर साल 10 लाख में सूत्र की पढ़ते हो, फिर भी वहीं के वहीं। ऐसे तत्वा सूत्र, जिसको, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तत्वा सूत्र पर हमारे आचार्य समर्थ भद्र स्वामी, नाम सुना, नाम सुना, बोलेंगे क्या बताएंगे, दूसरों की सुनोगे अपनी खोदोगे। आचार्य समर्थ भद्र स्वामी न्याय के तार्किक विद्वान, जिनके सामने वो कहते हैं भगवान होंगे तुम्हारे घर के, यदि भगवान है तो परीक्षा करूंगा पहले।
आदि भगवान के ऊपर छत्र चम्मच ढूंढ रहे हैं, ये मेरा भगवान नहीं है, ये तो मायाचारी भी कर लेंगे। मेरा भगवान कौन सा होगा? सोमो शरण वाला मेरा भगवान नहीं है। और आप जरा सा कोई समोसा दिखा दे तो अभी के सब भाग जाओगे। आचार्य समंतवर स्वामी परीक्षा मुख में कहते हैं कि ये मेरा भगवान नहीं है जिसपे चमक ढूंढते हो, सिंहासन लगा हो, देवता आते हो, ये तो कोई भी कर लेगा। मेरा भगवान कौन है? जिसके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो गीत राखी है, हितोपदेशी है, जिसके पास जाने से आत्मा परमात्मा बनती हो, वो मेरा वीतरा की भगवान है। ऐसे भगवान महावीर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे आचार्य समंतभद्र स्वामी जिन्होंने अन्य संप्रदाय में जाकर भी जिनेन्द्र देव के शासन की जीत की। ऐसे समंतभद्र स्वामी जिनका सम्यक दर्शन मजबूत, सर काट देना, किंतु अपने जिनेन्द्र देव के शासन को छोड़ने वाला नहीं हो। ऐसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस तत्वांश सूत्र के ऊपर साथ लिखा, जिसका नाम था गंग हस्ती महाभाष्य। क्या नाम था? गंग हस्ती महाभाष्य, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किंतु आज भी वो साथ विदेशों में है, जिसको पढ़ पढ़ के साइंस अनेक प्रकार के आविष्कार कर रहा है, और वो हमारे पास उपलब्ध हो। आपको पता है आपके साथ में कितना अत्याचार हुआ? पता किसी को? आपकी जिनवानी 6 महीने तक आपकी जिनवानी जलाई गई है, रात दिन। जिस समय शंकराचार्य हुआ उस समय आपकी जिनवानी को 6 महीने तक रात दिन 24 घंटे तक जलाया गया, 6 महीने तक। अब आप सोच लो, यदि आपके साथ भंडार को 6 महीने जलाया गया है पूरे बिना करे, तो कितने सारे सांप तुम्हारे जल गए हैं। फिर भी इतने सांप हमारे पास उपलब्ध हैं कि पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा, किंतु आपका सांप जन पूरा नहीं होगा। ऐसा गंधस्थी महाभाष्य जो विदेशों में पड़ा हुआ है, जिसको पढ़ पढ़कर साइंस अनेक प्रकार के आविष्कार कर रहे हैं। ऐसे तत्वांश सूत्र के 357 सूत्रों पर, कितने सूत्रों पर? 357 सूत्रों पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी, नाम सुना है? पूज्यपाद स्वामी का नाम सुना है? उनके 2 शास्त्र, एक इष्टोपदेश, इष्टोपदेश इष्ट का उपदेश, आत्मा का उपदेश, और एक समाधि तंत्र जिसमें समाधि की चर्चा की गई है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी जिनके पैर जब धुलते थे, ऐसे पूज्यपाद महामुनिराज जब वो तुम्हारे घर में हाथ करने आए और तुम उनका प्रणाम करो, कौन जी? अब तुम्हारे काम की बात है, अभी तक तो नहीं थी, अभी आ गई। ऐसे पूज्यपाद स्वामी जिनके पैरों का अभिषेक करने पर, जिनके पादों का संचालन करने पे लोहे का पाषाण सोने का बन जाता था, ऐसे पूज्यपाद स्वामी जिनके जब पैर धोते थे तो लोहे का पाषाण, लोहे का बर्तन भी सोने का। ऐसे माना चाहिए शिव जी, चाहिए ना? यदि मिल जाए फिर हमें तो पूछो भी नहीं। यदि मान लो ऐसी रिद्धि हमें हो जाएगा तो फिर पूरे 24 घंटे में आप पैर ही धोते रहोगे। बेटा भव्य आत्माओं, ऐसे पूज्यपाद स्वामी हमारे थे। ये ध्यान रखना, हमारे जैन आचार्यों में साधना की कमी नहीं है। हमारे जैन आचार्यों में, हमारे जैन मुनियों में एक एक मुनि 1,000 देवों से भी बड़ा है। मात्र मुनि के अंदर साधना होनी चाहिए। अपने तत्व के अपना श्रद्धा, सम्यक दर्शन इतना मजबूत होना चाहिए। कोई लालच दे, भय दे, सर भी काटे तो अभी क्या बोलना? अरहंत शरणम गच्छामि। अंकलंक निकलंक को मारने के लिए आगे बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने कह दिया जैन शासन के अनुयायी हैं, सर कटे को कटे, किंतु बुद्धम शरणम नहीं, अरहंत शरणम गच्छामि। अरहंतों की शरणों में जाता हूं। और अभी आपको बोला जाए तो वैभव भैया, वैभव
बाजार में जा रहे हो, अहमदाबाद से आ रहे हो, हाथ में जोखा में पीला पीला और तलवार रखी है, जल्दी बोल, मैं जेल नहीं हूं, क्या करोगे बोलो? बोलोगे ना मैं चैन? भैया प्राण बचे लाखों पाए, चैन तो कभी बन जाऊंगा। चैन तो सब में दिखती जीव क्या करता है, प्राण जाए तो जाए, नींद में भी मैं कभी जिन शासन को छोड़ने वाला, उसे कहते हैं जिन शासन का लायक श्रावक। ऐसे पूज्य पास स्वामी जिनके पैर धोने से लोहे का बर्तन सोने का बन जाता था, ऐसे पूज्य पास स्वामी ने लिखी सर्वार्थ सिद्धि टीका। इसके ऊपर 357 श्लोक पर कितने श्लोक? 4000 श्लोक उसमें लिखे हैं। कितने? और आपने कितने लिखे? एक भी। ऐसे तत्वा सुख जिस पर आचार्य पूज्य पास स्वामी ने 4000 श्लोकों में सर्वार्थ सिद्धि लिखी, और जब सर्वार्थ सिद्धि लिख दी तो अंत्यारी अंकलन देव, न्याय के नेता, न्याय से बात करने वाले, जिनकी हर बात को काटने के लिए 10 बार सोचना पड़ता होगा, ऐसे आचार्य अंकलन देव ने लिख दी तत्वार्थ राजवार्तिक। किसके ऊपर? 357 सूत्रों के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर आचार्य अंकलन देव की 16000 श्लोकों में लिखी तत्वार्थ राजवार्तिक। अभी बात पूरी नहीं हुई, इसके बाद आ जाओ एक और महान आचार्य जिनका नाम लेते ही कहते कि भैया हमें इनका साथ नहीं पढ़ना। अष्ट सहस्त्री नाम सुना विनोदी? कला की नाम सुना? इतनी अष्ट सहस्त्री, उसको कहते अष्ट कष्ट। अष्ट कष्ट देने वाली, क्योंकि उसने इतना न्याय भरा, इतना एक एक बातों को 10-10 बार बोल बोल के सिद्ध किया है। मात्र सर्वज्ञ होते हैं, उसकी सिद्धि करने के लिए पूरी की पूरी एक बुक है। ऐसे आचार्य विद्यानंद महाराज, कौन से विद्यानंद जी? दिल्ली वाली नहीं, जो पहले हो चुके हैं। ऐसे विद्यानंदी महाराज ने क्या किया? पूज्य स्वामी ने लिखा 4000 श्लोक प्रमाण सर्वार्थ सिद्धि। अंकलन देव ने क्या लिखी? 16000 प्रमाण तत्वार्थ राजवार्तिक। और विद्यानंद महाराज ने 20000 श्लोक प्रमाण लिख दी तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। अब सोच लो, साथ कितने आएंगे? कितने सूत्र हैं? 357, और उसके ऊपर पहले 4000, फिर 16000 और फिर 20000। इसके बाद ये भी काम पूरा हो। और ऐसा बाइबल आपको सुनने को मिल रहा है, ऐसा बाइबल आपको पढ़ने को मिल रहा है। और जिस मंदिर में तत्वा सूत्र लिखे रखे जाते स्वर्ण से, समझ लेना उस मंदिर का पुण्य कर्म का उदय है, जो आपके इतना विशाल ग्रंथ रखा हुआ है छोटा। मात्र आदि मोबाइल में डालोगे ना, 2 या 3 पेज लगा देगा। 357 सूत्र। और सूत्र कितने लेंगे? 2 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 6 अक्षर वाले, और 2-3 बड़े सूत्र मान लो बस, ज्यादा लंबे सूत्र नहीं है। और तत्वा सूत्र की विशेषता एक और है, इसमें झगड़े वाला, झगड़ा माने झा शब्द नहीं है, क्योंकि तत्वा सूत्र में लड़ाई वाला काम। और दूसरा सबसे खतरनाक डांटने वाला डा। तत्वा सूत्र के किसी भी सूत्र में डा शब्द, झगड़ा भी नहीं है और डांट भी, बस पढ़ो और आत्मा का कल्याण करो भव्य आत्माओं। ऐसा तत्वा सूत्र जो हम लोगों के लिए मिला है, ऐसे तत्वा सूत्र का अध्ययन करें और अपने मोक्ष मार्ग को पसंद करें। ओम नमः सिद्धि। महानुभावों,